नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब यूपी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 अगस्त के महत्वपूर्ण प्रतियोगी अभ्यर्थियों संबंधित समाचार। सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एसएससी ने हिंदी ट्रांसलेटर के 312 पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आइए पढ़ते हैं पूरी खबर। केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में हिंदी अनुवादक, सीनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक के 312 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। एसएससी की वेबसाइट पर अभ्यर्थी 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 26 अगस्त तक 100 रुपये फीस जमा करनी होगी। आवेदन में कोई त्रुटि होने पर 4 और 5 सितंबर को संशोधन किया जा सकता है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में आयोजित कराए जाने की संभावना है। अनुवादक का पद अराजपत्रित बी वर्ग का होता है। पिछले वर्ष अनुवादक के 296 पदों पर भर्ती हुई थी। वह मार्च 2024 में पूरी हो गई थी। इस बार पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। इन पदों पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं वेबसाइट पर 25 अगस्त तक आवेदन आरक्षित वर्ग को इसमें छूट दी गई है। इन पदों के लिए वही आवेदन कर सकता है जिन्होंने अंग्रेजी विषय से स्नातक और हिंदी से प्रस्नातक किया हो। हिंदी से स्नातक और अंग्रेजी से प्रस्नातक करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इन परीक्षाओं में चयन के लिए 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसके बाद एसएससी से अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बिहार सरकार के विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं की ओएमआर शीट पर धार्मिक चिन्ह और शब्द लिखना प्रतियोगी अभ्यर्थियों को बहुत भारी पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर ऐसे अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट चेक ही नहीं करता, वह रिजेक्ट कर देता है। आइए जानते हैं पूरी खबर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका पर धार्मिक चिन्ह व शब्द लिखना अभ्यर्थियों को फायदे के बजाय मूल्यांकन की रेस से ही बाहर कर दे रहा है। परीक्षा नियंत्रकों का कहना है कि उत्तर पुस्तिका और ओएमआर शीट पर किसी तरह का चिन्ह या शब्द अंकित करना कदाचार और छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। ओएमआर शीट का मैनुअल मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यदि अभ्यर्थी उसे छेड़छाड़, अन्यत्र लेखन या चिन्ह बना देते हैं तो मूल्यांकन के दौरान सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देता है। मूल्यांकन कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कोई भी अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट पर ऐसे निशान न बनाए। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी ने भी कहा कि प्रवेश पत्र पर प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट पर जरूरी निर्देश अंकित होते हैं। कोई भी अभ्यर्थी सिपाही भर्ती की परीक्षा में भी ऐसे निशान न बनाए। सिपाही के 21,000 से अधिक पदों के लिए 7 अगस्त से बिहार में लिखित परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण खबर यह है कि उत्तराखंड राज्य में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका या नियुक्ति का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार बिहार राज्य में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य में ऐसा नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक सहायक अध्यापकों की भर्ती में राज्य के डाइट के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने का निर्णय सरकार का सही ठहराया है। कोर्ट ने इसे चुनौती देती याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वह अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने उत्तराखंड के डाइट से डीएलएड का कोर्स किया है। इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य से कुछ याचिकाएं गई थी। उस याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। राजस्थान में 24,797 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द हो सकती है। वाल्मीकि समाज के बड़े आंदोलन के बाद सरकार नए सिरे से भर्ती करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं पूरी खबर। राजस्थान में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द कर अब नए सिरे से निकाली जा सकती है। विभाग अब इसे नए सिरे से भर्ती निकालेगा। इससे राजस्थान में पिछले 12 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल भी खत्म हो सकती है। वाल्मीकि समाज की मांग के बाद सरकार ने मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार द्वारा 1 मार्च को प्रदेश में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती के लिए
करीब 9,20,000 आवेदन आए थे। इन आवेदनों में बड़ी संख्या में गैर वाल्मीकि समाज के युवा भी शामिल थे। इसके बाद वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था। अंतिम महत्वपूर्ण समाचार, ITI में प्रवेश के लिए आवेदन की दोस्तों आज लास्ट डेट है। आवेदन 4 अगस्त तक ही होंगे। आवेदन के लिए 10 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई है। हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी रविवार की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। सामान्य में पिछड़े वर्ग के आवेदन शुल्क 250 रुपये और SC ST का 150 रुपये शुल्क रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी अति महत्वपूर्ण समाचार। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।